तो भैया आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि भाई आनुवांशिकता या हेरिडिटी होती क्या है और भाई इस आनुवांशिकता और हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास में। और भैया आज की इसी वीडियो में हम इस टॉपिक से आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें भी करने वाले हैं। और भैया अगर तुम्हें इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो भाई वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे भाई, लेकिन उन नोट्स में लगा हुआ है पासवर्ड। तो पासवर्ड कहाँ मिलेगा? तो भाई पासवर्ड मिलेगा भाई वीडियो के बीच में, तो वीडियो को देखना ध्यान से। तो भाई चलते हैं वीडियो में। तो चलो भैया अब अपन लोग जानते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का बच्चे की ग्रोथ में, या फिर तुम लोग कह लो भाई बच्चे के विकास में क्या प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का और हमारे पर्यावरण का। तो पहले जानते भैया ये वंशानुक्रम या हेरिडिटी होता क्या है। तो भैया हेरिडिटी का क्या मतलब होता है, जब माता पिता से आनुवांशिक गुण ट्रांसफर होते हैं बच्चे पे, या फिर तुम लोग बोल लो भाई जब इनहेरिटेड ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से बच्चे में, तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई, हेरिडिटी कहते हैं। और भैया ये क्या करता है, एक बेस बनाता है और साथ में पोटेंशियल लगाता है किसमें, बच्चे पे। यानी ये बच्चे की नींव भी बनाता है और उसकी क्षमता की वो कहाँ तक पहुँच सकता है ये भी बताता है। कैसे? तुमने बहुत फेमस लाइन सुने होंगे भाई कि कुछ लोगों का स्ट्रगल ही चालू होता है रॉयल्स रॉयल से और कुछ लोगों का स्ट्रगल चालू होता है पैदल चल के। ये एक्टिंग में बहुत ज़्यादा चलता है भाई, ठीक है। यानी कुछ लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, रोल्स रॉयस, और कुछ लोगों का स्टार्टिंग क्या है, पैदल चलना। तो ये इनकी नींव है जहां से शुरुआत करें। इसी प्रकार से कुछ बच्चों को जल्दी जल्दी चीजें समझ में आती है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है। और कुछ लोगों को चीजें समझने में ही समय लगता है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है। और फिर वो इसी से ग्रो करते हैं, ठीक है। अब तुम कितना ही अच्छा टीचर ले आओ, लेकिन अगर बच्चे को समझने में टाइम लगता है तो ये उसकी गति है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है। और कुछ बच्चों को जल्दी चीजें समझ में आ जाती है तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, और वो यहीं से ग्रो करते हैं। यानी बेस तो हेरिडिटी ही डिसाइड करती है कि वो शुरुआत कहां से करेंगे। फिर बात करते हैं भैया पोटेंशियल की, कि दूर तक अगर ऐसी शुरुआत होगी तो दूर तक कहां तक जा सकता है, उनकी क्षमता क्या है, तो ये भी हेरिडिटी निर्धारित करती है। जैसे मान लो एक बच्चा है जो टॉपर है, वो अगर पूरी मेहनत करता है तो वो 90 प्लस में पहुंच जाता है, पर वहीं जो एक एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज है, वो पूरी मेहनत करे तो भी 80 तक पहुंचता है, क्योंकि इसकी क्षमता 95 प्लस की है और इसकी क्षमता 80 की है। वो इससे ऊपर बढ़ सकता है भाई, पर वो एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं और हेरिडिटी के बारे में, डिटरमाइंस फिजिकल एंड मेंटल फीचर। अब बच्चा की जो शारीरिक बनावट रहेगी ये उसके माता पिता से ही होती है। जैसे कोई बोलते ना भैया तू तो अपने पापा पे गया है, पापा जैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि बाल, उसका स्किन का कलर, उसकी आंखों का कलर, उसका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, और बॉडी बिल्डिंग में तुम्हें पता है जेनेटिक्स नाम की चीज़ भी होती है। तो ये सब चीज़ें बच्चे का पूरा जो वो कैसा दिखेगा, उसका फिजिकल अपीयरेंस, वो शारीरिक बनावट उसकी कैसी दिखेगी, उसका शारीरिक तरीके से वो दिखेगा कैसे, ये भी आनुवांशिक गुण ही वंशानुक्रम ही दिखाते कि बच्चा कैसा दिखेगा। यानी हेरिडिटी डिटरमाइन करती है, ठीक है। मेंटल फीचर, बच्चा कितनी जल्दी चीजों को समझेगा, ये भी उसको अपने माता पिता से ही मिलती है कि वो कितनी जल्दी चीजों को समझ रहा है। तो उसका जो मेंटल क्षमता, मानसिक क्षमता जो रहेगी, मेंटल फीचर या मेंटल एबिलिटी रहेगी, ये भी उसे हेरिडिटी में ही माता पिता से ही मिलती है। फिर उसकी बात करते हैं भैया उसकी हाइट, उसका स्किन कलर, उसका इंटेलिजेंस, वो कितना समझदार रहेगा, ये सब चीजें उसे किससे मिलती है भैया, माता पिता से ही मिलती है। अब अपन लोग जानते हैं वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का क्या प्रभाव रहता है बच्चे के विकास में, यानी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो भैया फिजिकल ट्रेट यानी शारीरिक गुण। अब भैया बच्चा कैसा दिखेगा ये उसके माता पिता ही तो निर्धारित करेंगे। अगर माता पिता का जो स्किन का टेक्सचर है वो फेयर रहेगा तो उसका भी फेयर टेक्सचर रहेगा, बाल कर्ली है तो उसके भी बाल कर्ली रहेंगे। यानी माता पिता से ही उसकी शारीरिक बनावट कि उसे फिजिकल ट्रेट्स क्या मिलेंगे वो डिटरमाइन होंगे, ठीक है। जैसे उसका वेट क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगी, बॉडी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, शारीरिक बनावट। फिर इंटेलिजेंस बेस, वो कितनी जल्दी चीज़ों को समझेगा, ये उसके माता पिता से मिलेगी उसको। उसका आईक्यू लेवल, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, कुछ लोग जल्दी सीख जाते, कुछ लोग जल्दी नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि उनको माता पिता से वही गुण मिलेगी, उन्हें सीखने में समय लगेगा। उसके बाद बात करते भैया हेल्थ की। हेल्थ भी अगर माता पिता से भैया सद्गुण मिले, अच्छे गुण मिले तो बच्चे का विकास और अच्छे से होगा। अगर माता पिता से कोई बीमारी मिले तो बच्चे का विकास उतने अच्छे से नहीं होगा। ये गुण कौन से? ये माता पिता से मिले, ये सब वंशानुक्रम में आएंगे। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी है तो बच्चे का विकास और अच्छा होगा। अब उसके बाद आते हैं भैया पर्सनैलिटी।
देखो बच्चे की जो पर्सनैलिटी रहती है वो अपने माता पिता जैसी रहती है। जैसे मान लो मेरी जो बहन है वो छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी पापा पे गई है, उसका टेम्पर छोटा है, वो बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा कर देती है। मेरा टेम्पर मेरी मम्मी पे गया है, मैं बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता, बहुत कम ही गुस्सा होता हूँ। तो भैया जो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी रहेगी, यानी उसका व्यवहार कैसा रहेगा, ये उसके माता पिता से ही निर्धारित होता है। साथ में उसका इमोशनल रिएक्शन, जैसे मान लो मेरा एक छोटा भाई है, वो बचपन में छोटी छोटी बातों में रोने लगता था, क्योंकि उसे माता पिता से ये गुण मिला है कि वो छोटी छोटी बातों में रोता है। क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रहती है कि भाई वो छोटी छोटी बातों में रो देती है, ठीक है। तो ये उसे अपने मम्मी पापा से मिला है, यानी मेरे मम्मी पापा से मिला है, ठीक है। और वही मैं हूँ कि भाई मैं जल्दी नहीं रोता, क्योंकि मैं बचपन में नहीं रोता था ज़्यादा, ठीक है। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि मेरे माँ बाप से ही मुझे वो गुण मिला है कि मैं जल्दी ना रोता हूँ, ठीक है। तो चलो भैया अब अपन इस चैप्टर के, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पहले एक बार सुन लो। ये क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है, माता पिता से अपन लोगों को जो गुण मिलता है हम उसी को ही क्या कहते हैं, अनुवांशिक गुण कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई, हेरिडिटरी कहते हैं या फिर वंशानुक्रम कहते हैं, ठीक है। ये बच्चे का बेस बनाता है कि उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, और उसका पोटेंशियल बताते हैं, यानी वो दूर तक कहाँ तक जा पाएगा। और साथ में भैया ये बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक बनावट और उसके मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, ठीक है। अब ये हेरिडिटी का क्या क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पे, फिजिकल ट्रेट वो कैसा दिखता है, वो सब चीज़ें में अफेक्ट डालेगा। उसका इंटेलिजेंस, वो कितना ज़्यादा सोच सकता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी, हेल्थ, स्वास्थ्य, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये भी उसके माता पिता ही निर्धारित करेंगे। जैसे बीमारी मिल गई तो बीमारी होगी, और अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी मिली, अच्छी प्रतिरोधक क्षमता मिली है तो उसका विकास और अच्छे से होगा। पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ये भी माता पिता या माँ बाप से ही मिलती है। चलो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आ गई है शुरुआत, तो चलो शुरू करते हैं भाई। अरे ये क्या हुआ भाई, हाँ तो चलिए देवी जी, ये जो पहला सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर, Which of the child development is most directly influenced by heredity? बच्चे के विकास का कौन सा पहलू सीधे वंशानुक्रम से प्रभावित होता है? तो भैया ऑप्शन पढ़िए और जवाब दीजिए, फिर तुम्हारा भाई तो जवाब देगा ही। तो भैया मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है भैया। तो अपन लोग क्या देख रहे थे, मोस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी। तो बच्चे की जो हाइट रहती है और उसका ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो उसके माता पिता से उसे मिलता है, इसलिए इसका आंसर भाई बी होगा। और देखो सोशल स्किल्स काट दो, क्योंकि ये बच्चा खुद से ही एक्सपीरियंस करके सीखता है। लैंग्वेज लर्निंग ये भी अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है। मॉरल वैल्यूज ये भी अपने इन्वायरमेंट से ही सीखता है। तो ये सब चीज़ें गलत हो गई, पर्यावरण ठीक। उसके बाद आता है हेरिडिटी मेनली प्रोवाइड्स डैश ऑफ डेवलपमेंट। वंशानुक्रम जो है भाई वो मुख्यतः किसकी डैश प्रदान करता है, तुम लोग बताओ भाई, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तो चलो भैया मैं इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब है भाई बी, फाउंडेशन यानी नींव। मैं तुम्हें बताया था भाई वंशानुक्रम नींव बनाता है, और क्षमता यानी बेस और पोटेंशियल दोनों हमारा हेरिडिटी ही बनाता है, इन्वायरमेंट नहीं भाई। इन्वायरमेंट नहीं आता, मोटिवेशन नहीं आता, एक्सपीरियंस नहीं आता, ये सब चीज़ें भैया आपको पर्यावरण से मिलती है भैया, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी? निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम से निर्धारित नहीं होता है भाई? आई कलर, ब्लड ग्रुप, फैमिली इनकम और स्किन कलर। तुम लोग बताओ भैया, फिर तुम्हारा भाई तो बताएगा ही। तो भैया इसका जवाब है भैया फैमिली इनकम। देखो ये भी माता पिता से मिलती है, आई कलर, ब्लड ग्रुप और स्किन कलर ये सब माता पिता से मिलती है, पर फैमिली इनकम जो है ये माता पिता से नहीं मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं हेरिडिटी इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी बाय अफेक्टिंग डैश, सॉरी वंशानुक्रम व्यक्तित्व को डैश से प्रभावित करके असर डालता है भाई। तो बताओ भैया, फिर मैं तो बताऊंगा ही। गर्मी 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 है। तो भैया मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या है। इसका जवाब है भैया ए क्या है, टेम्परामेंट। क्यों, मैं तुम्हें बताया था भैया बच्चे का जो स्वभाव रहता है वो अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, और यही उसकी पर्सनैलिटी डिफाइन करता है। तो चलो भैया तुम्हारी वीडियो होते यहाँ पे खत्म। वीडियो को देखे होगे ध्यान से तो मिल गए होंगे तुम लोग को बढ़िया तरीके से पासवर्ड। उस पासवर्ड को डालो नीचे डिस्क्रिप्शन में और नोट्स ले लो। और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों कर लेना, ताकि भाई तुम लोग को ही वीडियोस मिल जाए और तुम्हारा काम आसान हो जाए। तो भैया आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।